डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 11 फाइल हैंडलिंग के लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन टू फाइल के बारे में समझेंगे। वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्रामिंग के बेस्ट वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरेज, लेसन 7 स्ट्रिंग्स, लेसन 8 फंक्शन, लेसन 9 पॉइंटर्स, लेसन 10 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेसन 11 फाइल हैंडलिंग, लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइल। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज की वीडियो में हम फाइल के बारे में समझेंगे, फाइल हैंडलिंग के नीड के बारे में समझेंगे, टाइप्स ऑफ फाइल को समझेंगे, सी लैंग्वेज में स्ट्रीम के बारे में समझेंगे, बफर के बारे में समझेंगे, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। फाइल्स, फाइल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी एक्सेट्रा। फाइल का यूज बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं बाय डिफॉल्ट बहुत सारे फाइल ओपन हो जाते हैं। ये डिफॉल्ट ओपन होने वाले फाइल हैं stdin, stdout, stderr, stdprn, stddocs एक्सेट्रा। ये फाइल कुछ एक्शन को परफॉर्म करने के लिए ओपन होते हैं और एक्शन परफॉर्म करके ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। हमें भी फाइल की जरूरत होती है फाइल से रिलेटेड डेटा को स्टोर करने और डेटा को रिसीव करने के लिए। फाइल हैंडलिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब हम फाइल हैंडलिंग के नीड को समझते हैं। नीड फॉर फाइल हैंडलिंग। जब कभी हम एप्लीकेशन रिलेटेड डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करना चाहते हैं तो हमें फाइल हैंडलिंग की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक प्रोग्राम बनाया और उसके वेरिएबल और उसका जो आउटपुट है उसे परमानेंटली स्टोर करना है, तो इसके लिए हमें फाइल हैंडलिंग करना होगा जिससे कि उस डेटा को हम प्रोग्राम में जो कि अभी रैम में पड़ा हुआ है उसे हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं ताकि उस फाइल को हम फ्यूचर में यूज कर सकें। फाइल हैंडलिंग की हमें तब भी जरूरत पड़ती है जब कोई एप्लीकेशन रिलेटेड डेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर है और उसे हमें यूज करके मैनिपुलेट करना हो, तो उस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर डेटा को हम यूज कर सकते हैं यूजिंग फाइल हैंडलिंग। अगर हम कुछ पॉइंट से इसे समझें, फाइल हैंडलिंग से लार्ज कैपेसिटी ऑफ डेटा को स्टोर किया जा सकता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को टर्मिनल में मतलब कंसोल स्क्रीन में यूज करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और अगर हम उसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर दे तो उसे हम कम समय में एक्सेस और यूज कर सकते हैं। और टर्मिनल में जो भी डेटा होता है वो प्रोग्राम के टर्मिनेट होते ही लॉस हो जाता है, तो अगर हम उसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर ले तो उसे हम बाद में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है डेटा की रीयूजेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी के लिए। जैसा कि हमने समझा, फाइल में स्टोर किया गया डेटा प्रोग्राम के टर्मिनेट होने के बाद भी हम उसे यूज कर सकते हैं, तो कह सकते हैं हम रीयूजेबिलिटी के लिए हम फाइल हैंडलिंग को यूज करेंगे। फाइल में स्टोर किया गया डेटा को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे हम समझ सकते हैं कि हम फाइल हैंडलिंग क्यों करते हैं। टाइप्स ऑफ फाइल्स। सी प्रोग्रामिंग में दो तरह के फाइल्स होते हैं। पहला है टेक्स्ट फाइल्स, दूसरा है बाइनरी फाइल्स। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो सीक्वेंशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टोर होता है। टेक्स्ट फाइल में डेटा इंटरनली आस्की कैरेक्टर में स्टोर होता है। टेक्स्ट फाइल की खासियत यह है कि जब हम टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं तो इसका कंटेंट ह्यूमन रीडेबल होता है जिसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट फाइल में परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन है रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग। टेक्स्ट फाइल सिर्फ कैरेक्टर को ही प्रोसेस करता है। टेक्स्ट फाइल में हम रीड करने के लिए या राइट करने के लिए एक समय में एक ही कैरेक्टर को यूज करते हैं। मतलब टेक्स्ट फाइल में हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल को रीड और राइट करते हैं। टेक्स्ट फाइल का फाइल एक्सटेंशन .txt होता है। चलिए अब हम बाइनरी फाइल को समझते हैं। बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स में इंफॉर्मेशन बाइनरी नंबर के फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में। इसमें डेटा कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी के रिप्रेजेंटेशन में स्टोर होता है, इसलिए बाइनरी फाइल को एक्सेस करना आसान होता है। लाइक टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल कलेक्शन ऑफ बाइट्स होता है। बाइनरी फाइल कंप्यूटर रीडेबल तो होता है लेकिन ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, मतलब कंप्यूटर इसे आसानी से समझता है बट ह्यूमन के लिए बाइनरी फाइल को समझना मुश्किल है। यह बहुत ही अच्छा तरीका है डेटा को स्टोर करने का, बट बाइनरी फाइल को प्रोग्राम द्वारा ही रीड किया जा सकता है। सी लैंग्वेज में बाइनरी फाइल को
रैंडमली प्रोसेस करना आसान होता है, मतलब करंट फाइल पोजीशन को किसी भी प्लेस में ले जाना फाइल में आसान होता है। नोट करने वाली बात यह है, बाइनरी फाइल का फाइल एक्सटेंशन .bin होता है। चलिए अब हम स्ट्रीम के बारे में समझते हैं। स्ट्रीम इन सी। अगर हमें फाइल हैंडलिंग को सीखना है तो स्ट्रीम को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम एक लॉजिकल इंटरफेस होता है कंप्यूटर के डिवाइस से जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। स्ट्रीम कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा होता है जो कि यूजफुल होता है डेटा को डेस्टिनेशन में राइट करने के लिए और डेस्टिनेशन से डेटा को रीड करने के लिए। यहाँ पर डेस्टिनेशन फाइल हो सकता है, कंप्यूटर मॉनिटर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है। सी लैंग्वेज में 3 स्टैंडर्ड स्ट्रीम होते हैं। पहला है एसटीडी इन मतलब स्टैंडर्ड इनपुट, दूसरा है एसटीडी आउट मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट और तीसरा है एसटीडी ईआरआर स्टैंडर्ड एरर। चलिए इन तीनों स्टैंडर्ड स्ट्रीम को एक एक कर समझते हैं। स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स इन सी, जैसा कि हमने समझा, पहला है एसटीडी इन स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट वो स्ट्रीम है जहां से प्रोग्राम डेटा को रिसीव करता है। जनरली प्रोग्राम का इनपुट कीबोर्ड से प्राप्त किया जाता है। दूसरा है एसटीडी आउट स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट वो स्ट्रीम है जहां प्रोग्राम आउटपुट को राइट करता है, मतलब प्रोग्राम का आउटपुट जहां पर प्रिंट होता है उसे हम स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं। जनरली प्रोग्राम का जो आउटपुट होता है वो कंप्यूटर के स्क्रीन में प्रिंट होता है। तीसरा है एसटीडी ईआरआर स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का यूज बेसिकली प्रोग्राम के एरर मैसेज को रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड स्ट्रीम के बारे में समझा। चलिए अब हम इसे एक एनिमेशन से समझते हैं। चलिए अब हम स्टैंडर्ड स्ट्रीम को एक एनिमेशन से समझते हैं। ये हमारा कीबोर्ड है, प्रोग्राम और आउटपुट स्क्रीन मतलब कंप्यूटर मॉनिटर। एसटीडी इन का यूज कीबोर्ड से प्रोग्राम के लिए इनपुट लेने में यूज होता है, मतलब प्रोग्राम को इनपुट कीबोर्ड से मिलता है, जिसमें स्टैंडर्ड इन स्ट्रीम का यूज होता है। नाउ स्टैंडर्ड आउट प्रोग्राम का आउटपुट को आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करता है। नाउ एसटीडी ईआरआर प्रोग्राम के एरर मैसेज को रिपोर्ट करता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं ये 3 स्टैंडर्ड स्ट्रीम प्रोग्राम में किस तरह से यूज होता है। बफर एसोसिएटेड विथ फाइल स्ट्रीम। फाइल हैंडलिंग में हमें फाइल स्ट्रीम के साथ साथ फाइल स्ट्रीम के बफर को समझना बहुत ही जरूरी है। बफर ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है जिसका यूज डेटा को टेम्पररी स्टोर करने में किया जाता है। डेटा को टेम्पररी बफर एरिया में स्टोर किया जाता है ताकि उस डेटा को फाइल से रीड किया जा सके और फाइल में राइट किया जा सके। जब स्ट्रीम डिस्क फाइल से लिंक होता है उससे रिलेटेड बफर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जो कि उस स्ट्रीम के लिए क्रिएट होता है। बफर स्ट्रीम और डिस्क के बीच का एक इंटरफेस होता है। चलिए बफर और स्ट्रीम को एक एनिमेशन से समझते हैं। जैसा कि हमने समझा, बफर प्रोग्राम और डिस्क के बीच का एक इंटरफेस होता है। तो ये प्रोग्राम और ये बफर और ये जो आप देख रहे हैं ये डिस्क है जहां फाइल्स स्टोर होते हैं। जब प्रोग्राम डेटा को स्ट्रीम में राइट करता है तो वो बफर में स्टोर होता है। उसके बाद बफर का सारा कंटेंट डिस्क में जाकर स्टोर होता है। इसी तरह डिस्क का सारा डेटा जब फाइल से रीड होता है तो पहले बफर में जाकर स्टोर होता है और प्रोग्राम फिर उस डेटा को बफर से रीड करता है। नोट करने वाली बात यह है कि बफर का सारा ऑपरेशन ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल होता है। ये फाइल हैंडलिंग का पहला वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने फाइल, टाइप्स ऑफ फाइल, स्ट्रीम, स्टैंडर्ड स्ट्रीम, बफर के बारे में समझा। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम फाइल ऑपरेशन, उससे रिलेटेड स्टेप्स और प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। नाउ आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन स्ट्रीम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब आपको बताना है इनमें से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर और स्ट्रीम के बीच का इंटरफेस है। आपके ऑप्शन है ए बफर, बी एसटीडी इन, सी एसटीडी आउट और डी एसटीडी ईआरआर। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा अपने दोस्तों को सिखाएं, समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सके। थैंक यू एंड टेक केयर।